अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवार शरीयत का पार्ट नंबर 45 पार्ट नंबर 45 पढ़ेंगे। और आज का जो सबक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका ताल्लुक़ कुरान पाक के पढ़ने से भी है। और चूँकि आगे रमज़ान मुबारक का महीना भी आ रहा है, लोगों का ज़हन होता है कुरान ख़त्म करने का, तो उसी कुरान में आयत सजदा पढ़ते हैं। तो उस आयत सजदा को पढ़ने के बाद सजदा वाजिब होता है ना, तो उस सजदे को कैसे करना है, जिसको सजदा तिलावत कहते हैं ना, सजदा तिलावत का बयान। तो ये इसी के मुतल्लिक़ कुछ मसाइल हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं, वो जानना हर एक कुरान पढ़ने वाले के लिए ज़रूरी है। देखिए सवाल, सजदा तिलावत किसे कहते हैं? जवाब, कुरान में 14 मकामात ऐसे हैं कि जिनके पढ़ने या सुनने से सजदा वाजिब होता है, उसे सजदा तिलावत कहते हैं। सवाल, सजदा तिलावत का तरीका क्या है, किस तरह करना चाहिए? नमाजी की तरह होता है, ये थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए जवाब, सजदा तिलावत का मसनून यानी सुन्नत तरीका ये है कि खड़ा होकर अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में जाए और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहे, फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाए। बस ये इतना ही है मेन। न इसमें अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाना है और न इसमें तशहुद यानी अत्तहियात और न सलाम। नमाज की तरह मतलब बैठना वो नहीं, सिर्फ अल्लाह अकबर कहते हुए जाना है, सजदा कर लेना है। अगर बैठकर सजदा किया तो सजदा अदा होगा या नहीं? जवाब, अदा हो जाएगा, मगर मसनून यही है कि खड़े होकर सजदे में जाए और सजदे के बाद फिर खड़ा हो। सुन्नत तरीका यही है ना। सजदा तिलावत की शराइत क्या है, यानी क्या क्या ज़रूरी है इसके लिए, कंडीशन शराइत? जवाब, सजदा तिलावत के लिए तहरीमा के सिवा, यानी जो तकबीर तहरीमा है ना, अल्लाह अकबर जो कानों तक हाथों को ले जाते हैं, ठीक है, उठाते हैं, उसके अलावा तमाम शराइत है, यानी जो नमाज के लिए है वही शराइत सजदा तिलावत के लिए, जैसे मसलन तहारत, सित्र औरत, इस्तिक़बाल किबला और नीयत वगैरह। सजदा तिलावत की नीयत किस तरह की जाती है? इसमें भी बहुत सारे लोग थोड़ा सोचते हैं और मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि नीयत में क्या करना है। देखिए जवाब, किस तरह नीयत करनी है कि नीयत की मैंने सजदा तिलावत की, बस मैंने इतना याद रखना है, सजदा तिलावत की अल्लाह ताला के वास्ते, मुँह मेरा तरफ़ काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर। सवाल, उर्दू ज़बान में आयत सजदा यानी जो सजदे वाली जो आयत है, कुरान में कुल 14 आयत ऐसी है ना, तो अगर उस आयत सजदा का तर्जमा पढ़ा यानी उसका जो मीनिंग है वो पढ़ा तो सजदा वाजिब होगा या नहीं? जवाब, उर्दू या किसी ज़बान में आयत सजदा का तर्जमा पढ़ने और सुनने से भी सजदा वाजिब होता है। यानी तर्जमा सुना आपने सजदे वाली आयत का, तो सजदा करना पड़ेगा। क्या आयत सजदा पढ़ने के बाद फ़ौरन सजदा कर लेना वाजिब होता है? जवाब, अगर आयत सजदा नमाज के बाहर पढ़ी है तो फ़ौरन सजदा कर लेना वाजिब नहीं, नमाज के अलावा पढ़ी है तो फिर फ़ौरन ये मतलब के वाजिब नहीं है। इसकी एक सूरत है, ठीक है। हाँ, बेहतर है कि फ़ौरन कर ले और वज़ू हो तो ताख़ीर मकरूह तंज़ीह यानी सवाब कम मिलेगा, ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, अगर बावज़ू है तो कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर नमाज में आयत सजदा पढ़ी तो क्या हुक्म है? नमाज में जैसे तरावी में कुरान ख़त्म किया जाता है तो तरावी में आपने देखा ही होगा आयत सजदा पढ़ी जाती है। जवाब, अगर नमाज में आयत सजदा पढ़ी तो फ़ौरन सजदा कर लेना वाजिब है। 3 आयत से ज़्यादा की ताख़ीर करेगा तो गुनाहगार होगा, यानी इसके ऊपर 3 आयत पढ़ लिया, इतना वक्त ज़्यादा ले लिया, मतलब अभी तक सजदे में गया नहीं, वो फ़ौरन ही, जैसा आपने तरावी में देखा ही होगा, डायरेक्ट अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाते हैं। और अगर फ़ौरन नमाज का सजदा कर लिया, यानी आयत सजदा के बाद 3 आयत से ज़्यादा ना पढ़ा और रुकू करके सजदा कर लिया, अगरचे सजदा तिलावत की नीयत ना हो, सजदा अदा हो जाएगा। देखिए आगे कि एक मजलिस में सजदे की एक आयत को कई बार पढ़ा तो एक सजदा वाजिब होगा या कई जगह, एक ही जगह बैठा, जैसे सबक याद करते हैं ना बच्चे, तो सजदे वाली आयत को कई बार पढ़ते तो क्या 10 बार पढ़ा तो 10 सजदे करने हैं या फिर एक? जवाब, एक मजलिस में
سجدے کی ایک آیت کو بار بار پڑھنے یا سننے سے ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، ایک ہی بار کرنا ہے نا۔ مجلس میں آیت پڑھی یا سنی اور سجدہ کر لیا، پھر اسی مجلس میں وہی آیت پڑھی یا سنی تو دوسرا سجدہ واجب ہوگا یا نہیں؟ دوسرا سجدہ نہیں واجب ہوگا، وہی پہلا سجدہ کافی ہے، کیونکہ وہی آیت ہے نا۔ سوال، ہاں اگر الگ آیت ہے تو پھر 2 سجدے کرنے، 3 آیتیں الگ الگ پڑھی سجدے والی تو 3 سجدے کرنے، ٹھیک ہے۔ سوال، مجلس بدلنے اور نہ بدلنے کی صورتیں کیا ہے؟ یعنی کب کب مجلس بدل جاتی ہے، کب مجلس نہیں بدلے گی، اس کی صورتیں کیا ہے؟ جواب دیکھیں، 2 ایک لقمہ کھانا، 2 ایک یا 2 کہتے ہیں نا اپنے گھونٹ پینا، کھڑا ہو جانا، یا پھر 2 ایک قدم چلنا، سلام کا جواب دینا، 2 ایک بات کرنا، اور مسجد یا مکان کے ایک گوشے سے، گوشہ یعنی کونے سے دوسرے گوشے کی طرف چلنا، ان تمام صورتوں میں مجلس نہ بدلے گی، یعنی اتنے کم میں نہیں بدلے گی، اس سے زیادہ ہے، 2 سے زیادہ 3 قدم ہو گئے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ مجلس بدل جائے گی۔ ہاں اگر مکان بڑا ہے جیسے شاہی محل، تو ایسے مکان میں ایک گوشے سے دوسرے میں جانے سے بدل جائے گی اگر بڑا مکان ہے تو۔ اور 3 لقمے کھانا، 3 گھونٹ پینا، 3 کلمے بولنا، 3 ورڈز ہے نا، 3 قدم میدان میں چلنا، اور نکاح یا خرید و فروخت کرنا، ان تمام صورتوں میں مجلس بدل جائے گی۔ یعنی مجلس بدل جائے گی، یعنی پھر وہ ایک بار آیت پڑھی تھی، پھر دوسری بار وہ کھڑا ہو کر چلا گیا، مان لیجئے 4 قدم زیادہ چل لیے، پھر آیا، پھر وہی آیت پڑھی، تو ابھی الگ سجدہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک مجلس میں ہے اور ایک ہی آیت بار بار سن رہا ہے، تو پھر چاہے 10 بار سنی ہو یا 10 بار پڑھا ہو، سجدہ ایک ہی بار کرنا ہے۔ لیکن اب وہ مجلس بدل دی، باتیں کر لی، پھر مطلب کھڑا ہو گیا، چلنے لگا، کھایا پیا، 3 گھونٹ 3 لقمے، تو وہ مجلس بدل گئی۔ اب وہی آیت کو دوبارہ بھی پڑھانا، تو اب اس کا الگ دوسرا سجدہ کرنا ہے، ایک سجدہ کافی نہیں ہوگا۔ اب انشاءاللہ عز و جل آگے پارٹ نمبر 46 میں مسافر کی نماز کا بیان پڑھیں گے۔